हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्याओं पर आधारित प्रश्न चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तक कर लिए थे। आज की क्लास हम लोग उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे देखें आपसे क्या कहा गया है। यहाँ जो इस सवाल में हमें दे रहा है, ये कह ये रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। ठीक है ना, किसका? किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या क्या थी? आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना, ऐसे सवाल को बहुत ही हल्का माना जाता है और आसानी से लग जाता। चलिए, किसी छात्र को हम लोग मानते हैं कि मानव वो हमारी संख्या क्या थी? यक्ष थी। मानव संख्या हमारी क्या थी? जो हमारी संख्या थी वो क्या थी? एक्स थी। एक्स में हमें 3/14 यक्ष जो संख्या थी हमारी, उसमें उस संख्या का 3/14 हमें ज्ञात करना था। लेकिन हमने 3/4 ज्ञात कर दिया। तो अगर यक्ष का हम लोग 3/4 ज्ञात कर देंगे तो क्या होगा? हमें इस यक्ष का हमें क्या करना था? इस यक्ष का हमें क्या करना था? 3/14 ज्ञात करना था। मतलब 3x/14 ज्ञात करना था। लेकिन हमने क्या किया? 3x/4 ज्ञात कर दिया। तो डेफिनेटली अब अगर 3x/4 निकालेंगे तो ये बड़ा होगा। कितना बड़ा है इसकी अपेक्षा? 150 अधिक ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3x/4 जो हमने ज्ञात किया है, ये 150 बड़ा है किससे? 3x/14 से। कितना बड़ा है? 150। ठीक है ना, 150 अधिक है। तो हमने कर लिया, इन दोनों का अंतर 150 बना दिया। कुछ भी नहीं था, इन दोनों का अंतर कितना बना लिया? 150 बना लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई है तो हम लोग अब आपने आगे सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 4 7 28 और 7 3 21x -14 दूनी 28 3 दूनी 6x और बराबर कितना? 150। ठीक है ना, इतना है। आइए आगे इधर देख लेते हैं। आगे का काम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 में से 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 15x बटा कितना है नीचे? 28 बराबर कितना है? 150। 15 से इसको आप काट लो 10 बार में, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 28 धाम में 280। मतलब हमारे x का मान कितना आ गया? 280। तो इसका मतलब वो हमारी संख्या क्या थी? 280। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतना आपको क्लियर है तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ओके, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर देखते हैं 43। आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में कहा हुआ था। इसको क्या करेंगे? आज हम लोग समाप्त कर देंगे। ये सवाल देंगे, एक विद्यार्थी को एक संख्या को, एक विद्यार्थी है उसको क्या कहा गया है? एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है ना, 12 से उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। चलिए 12 से गुणा करने के लिए कहा गया तो हुआ क्या? उस विद्यार्थी ने क्या किया? त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। 12 से करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके अंक पलट गए और वही 12 21 बन गया, उससे गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका अंतर सही उत्तर से उसका उत्तर जो है वो 63 जो है अधिक आ गया। कितना अधिक आ गया? 63 अधिक आ गया। अगर उसका उत्तर 63 अधिक था तो हमें वो संख्या बताना है जिसमें उसे गुणा करने के लिए 12 का कहा गया था। चलिए उतने 12 उसे वो संख्या हम लोग एक समान लेते हैं। उसने गुणा कर दिया किससे? 21 से, जबकि उसे गुणा करना था किससे? 12 से। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? उसे करना था क्या? 12 गुणे x, लेकिन उसने कर दिया 21 गुणे x। तो उसका उत्तर कितना अधिक आ गया? 63। अब देखो आपको बात समझ में आ रही भाई, उसे 12 से गुणा करना था तो 12x होता, लेकिन उसने 21 से गुणा कर दिया। 21 से गुणा कर दिया तो 21x हो गया। तो जाहिर सी बात है 21x का मान 12x से बड़ा आएगा। और कितनी बड़ा है? कितना बड़ा हो गया? 63 अधिक हो गया। तो वही बराबर 63 कर दिया। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अब 12 और 21 का अंतर ले लो, 9 हो गया। 9x बराबर कितना आपका? 63। तो x बराबर आपका आ गया 963। मतलब x का मान जो आया ना वो 7 आ गया। हमारा जो आंसर बना वो कितना बना? 7 इज द
राइट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से सवाल है। बिल्कुल कैसे सवाल है? आसान से सवाल है। देखो अगला सवाल 44 नंबर का कहा गया है किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, यह संख्या है। अब देखो यहां किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, द्विगुण मतलब 2 गुना, ठीक है ना, वर्ग का क्या 2 गुना, 18 का घन है। आइए देखते हैं द्विगुण वर्ग, ठीक है ना। अगर हमारी कोई संख्या यक्ष रही होगी तो उसका 2 गुना, और अगर यक्ष रही होगी तो इसका क्या वर्ग, द्विगुण का क्या वर्ग। ये देखो ये 2 गुना हो गया और ये वर्ग हो गया, और ये कितना है 18 का घन है, 18 का क्या है घन है, यही कहा गया है। चलिए 2 गुणे यक्ष स्क्वायर, हमें यक्ष का मान बताना है, हम लोग संख्या को यक्ष लिए हैं। 18 गुणे 18 गुणे 18, भाई यही हो जाएगा ना, यही होगा। चलिए 2 से इस 18 को काटोगे आप 9 बार में, 9 बार में, तो यक्ष बराबर आप जब करोगे इसका वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ 9 का वर्गमूल आपका 3 आ जाएगा, 18 गुणे 18 का वर्गमूल 18 आ जाएगा, तो यक्ष बराबर आपका 18 3 54। यक्ष का मान आपका क्या आ गया 54। इसका मतलब जो हमारी संख्या थी ना वो कितनी थी 54, हमारा आंसर क्या आ गया 54। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं सारे के सारे, यहाँ पे हल्के हल्के ही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आपको भारी भरकम सवाल दे दिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हमारी सवाल संख्या है 45, सवाल संख्या 45, कौन सा सवाल नंबर 45। चलिए देखें सवाल नंबर 45 में क्या दिया है। इसमें हमें दे रहा है एक संख्या को 4 से, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, वह संख्या है। अब देखो संख्या को 4 से भाग देने पर जो हमारा भागफल है वो 21 कम हो जाता है। चलिए अगर हम लोग कहें कि हमारी मान लेते हैं कोई संख्या क्या थी x थी, संख्या जो हमारी थी वो कितना था यक्ष था, हमारी संख्या क्या था यक्ष था। इस संख्या यक्ष को जब 4 से भाग देते हैं, किससे भाग करते हैं 4 से भाग करते हैं, तो जो भागफल है वो संख्या से 21 कम हो जाता है। जो हमारा भागफल आता है ना, भागफल वो संख्या से कितना कम हो जाता है, संख्या से 21 कम हो जाता है। संख्या हमारी कितना है यक्ष से, मतलब जो भागफल है वो यक्ष से 21 कम हो जाता है। भाई ऐसे यक्ष में 4 का भाग देंगे तो बराबर यहाँ पे भागफल आएगा ना, कितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया, जितनी बार भी भाग गया वो संख्या यक्ष से 21 कम है, 21 कम है, कितना है 21 कम। बात समझिए इसको फिर से एक बार। कहा गया किसी संख्या को 4 से भाग देने पे, कोई संख्या यक्ष थी 4 से भाग देने पे, अब जब 4 से यक्ष को भाग देंगे तो भागफल ही आएगा ना, यहाँ पे भागफल आएगा, और भागफल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है संख्या से 21 कम, मतलब संख्या यक्ष लिए थे तो उससे 21 कम। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर। चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, इस 4 का उधर तिरछा गुणा कर दो, यहाँ पे बटे 1 कर लो, इसका उधर गुणा कर लो, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 4x माइनस 21 84, यक्ष उधर ले जाओ 84 इधर ले जाओ, यक्ष इधर 4x में से घटेगा 3x, 3x बराबर 84, 3x बराबर आपका आ जाएगा 84, तो यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 28, यक्ष बराबर हमारा आ गया 28, तो वह संख्या हमारी जो थी 28। इसको आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे ऑप्शन से भी सारे सवाल को हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन से, गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। ऑप्शन से भी हमारा 28 आंसर है, चलिए हम 28 को ही उठा लेते हैं, देख लेते हैं यहीं से जल्दी से। कोई संख्या हम लोग मानते हैं हमारी संख्या अगर 28 है, इसको 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जा रहा है भाग, 7 बार में जा रहा है। कहा है भाग देने पे जो भागफल आया, भागफल 7 आया, वो संख्या से 21 कम है, तो क्या संख्या से अगर 21 हम लोग कम कर दें तो क्या 7 आएगा। संख्या हमारी 28 थी, 28 माइनस 21 कर दें तो क्या 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आएगा तो इसका मतलब यही हमारा सही हो गया, और किसी भी ऑप्शन के साथ ऐसा नहीं होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना 28। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46 पे आते हैं। सवाल संख्या 46, चलें देखें। दो संख्याओं का योगफल 28 है
सॉरी, दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 12 120 है, इनके वर्गों का योग। आप लोग अपने मन में ही कोई ऐसी संख्या सोच लो, दो ऐसी संख्या सोचो कि जिनका क्या, जिनका गुणनफल कितना हो 120 हो और योगफल 23 हो। ठीक, 23 हो तो आप कहोगे 15 अट्ठे 120, ठीक है ना, और 15 8 कितना 23। चलिए आप 15 और 8 भी ले सकते हो संख्या, 15 8 मान लो डायरेक्ट, तो इनके वर्गों का योग बताना था, इनके वर्ग का योग करके जोड़ लेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन पूरी हो रही है 15 और 8, ठीक है ना। चलिए, या तो अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग, अगर निकालना होगा निकाल लेना। योगफल 23 है, x है y है, इनका योग कितना है 23 है, और गुणनफल x है y है, इनका गुणनफल कितना है 120 है। x प्लस वाई पता है, x इंटू वाई पता है, आप x माइनस वाई निकाल लो। ऐसे x माइनस वाई का वर्ग बराबर होता है x प्लस वाई का वर्ग, x प्लस वाई का वर्ग और माइनस 4x वाई, ये होता है। इसी पे रख देंगे मान, x वाई की वैल्यू आपको पता है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है, तो x माइनस वाई आपका नहीं निकल आएगा, और निकल आएगा तो x माइनस वाई निकल जाएगा, x प्लस वाई निकल जाएगा, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा समीकरण को, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जो हमने बताया इस तरीकों को जानते ही रहिए। हमने कहा आप डायरेक्ट कर लो 15 और 8 का योगफल 23 और 15 और 8 का गुणनफल कितना 120, तो आप 15 और 8 का वर्ग करके जोड़ लो, 15 15 225 और धन 8 अठाई 64, तो क्या आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। आपका 289 मतलब पहले ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप लोगों की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर यहां तक बात आपकी क्लियर है तो बढ़े अपने अगले सवाल पे। 47 नंबर, 47 नंबर का सवाल। 47 में देखें क्या दिया है, इसमें कहा गया है हमें, इसमें क्या, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, उस संख्या का मान। देखो कितने आसान सवाल रहते हैं आपके पेपर में। किसी संख्या के 1/3 1/4, कोई संख्या x थी हमारी, इसका 1/4 का 1/3 कितना है 15 है। देखो कितना है 15 है, तो हमसे संख्या का मान पूछा है। अच्छा, संख्या का मान नहीं पूछा, उस संख्या का 3/10वां भाग पूछा है, तो पहले हम संख्या ज्ञात करते फिर इसका 3/10। देखो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 तिहाई 12, 12 और 15 का गुणा, 15 दम में 150 180 180, यक्स का मान आ गया हमारा 180, लेकिन हमें संख्या नहीं बतानी थी, उस संख्या का 3/10वां भाग बताना है, ठीक है ना। तो 180 का हमें क्या बताना है 3/10वां भाग, यही था। ये देखो 18 तियां 54, अब कितना आ गया 18 तियां 54, तो यहाँ पे देखो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन बना डी, डी वाला हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आएंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमें जो अगला सवाल दे दिया है वो है 48 नंबर का। 48 नंबर के सवाल में क्या कहा है, इसमें कह रहा है किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। इतना बड़ा सवाल है, कैसे करोगे पेपर में, पेपर में कैसे किया जाएगा, आइए समझते हैं पेपर वाला तरीका। पेपर वाला तरीका आइए देख लेते हैं कैसे होगा पेपर में। पेपर में तो हम लोग ऑप्शन से ही चलेंगे क्योंकि इसका बेसिक आप लगा नहीं पाओगे, बड़ा हो जाएगा, अभी एक बार में इस पे आ भी नहीं पाएगा, इतना बड़ा बेसिक है। चलिए तो हम लोग पेपर मेथड देखते हैं कैसे करेंगे। कंडीशन को ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। संख्या के अंक परस्पर पलट दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी मूल संख्या से 14 कम आता है, मूल संख्या से 14 कम आता है। और एक चीज और दिया है, मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। सबसे पहले तो आप अंकों का अंतर 2 देखो, यहाँ भी अंकों का अंतर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है ना, और इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से तो हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि अंकों का अंतर 2 हो। अगर यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकला तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ पे बढ़ेंगे, इधर वाले पे आएंगे कि सबसे पहले तो अगर हम लोग मानेंगे कि वो हमारी संख्या 46 है,
हमने मान लिया कि हमारी संख्या क्या है 46 है, पहला ऑप्शन अगर सही है हमने माना, तो आइए इसको चेक करने पे भाई कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, इस प्रकार आधा किया, प्राप्त संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। पहले इसके अंक को पलट दोगे तो ये 46 से क्या बन जाएगा 64 बन गया, 46 से 64 बन गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, आधा मतलब आधा, अब ये कितना बन गया 32 बन गया 32। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। क्या ये जो 32 प्राप्त हुआ है ये मूल संख्या से 14 कम है? अगर 46 से ये 32 घटाने पे अगर 14 आ रहा है तो इसका मतलब सही हो जाएगा। 4 में से 2 में 6 में से 2 गया कितना 4, यहाँ पे 4 में से 3 गया कितना 1, आ तो गया। इसका मतलब देखो कंडीशन हमारी पूरी होगी, मतलब आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आंसर बन गया। मतलब क्या आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर गया तो आंसर बन गया। इसको हम लोग बेसिक से नहीं लगाएंगे, ऐसे ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक, देखो फिर से बताते हैं। कहा था एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं। हमने माना कि हमारा संख्या क्या थी, संख्या हमें बतानी, संख्या हम लोग मान लिए कि 46 थी। कहा अंक परस्पर पलट दिए जाएं, 46 को पलट दिए 64 बन गया ना। उसके बाद क्या कहा है, प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। प्राप्त संख्या 64 का आधा किया तो 32 आया, ठीक है ना। अब जो आधा किया जाए तो परिणामी संख्या, मतलब ये जो 32 हमारा परिणाम प्राप्त हो रहा है 32, ये मूल संख्या से 14 कम है। क्या 64 से 14 कम है 32? तो हम लोग देखेंगे, सॉरी 64 नहीं 46, तो हम लोग देखेंगे क्या 46 से 32 14 कम है, तो 46 और 32 का अंतर ले लेंगे। अगर 14 आ गया तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने देखा तो आ गया 14, इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हो गया ना। चलें, अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 49 नंबर के सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 49 में देखो यहाँ पे क्या है, इसमें दिया है एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या है? आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो। देख लो, अगर हम लोग मान लें कि वो संख्या हमारी क्या थी, यक्ष थी, तो उस संख्या के चौथे व पांचवें भाग, इसका चौथा भाग कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, चौथा भाग हो गया। वह पांचवें भाग का योग का है तो मतलब इसका पांचवा भाग कितना 1/5 हो जाएगा। इनका योग जो है ना उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। इसका जो तीसरा भाग है कौन सा, यक्ष का तीसरा भाग कितना, यक्ष/3, इससे कितना बड़ा है 28 बड़ा है। कौन, इधर 28 बड़ा है। तो अगर इधर 28 बड़ा है तो क्या हम अगर इसको बराबर करना तो हम लोग इधर 28 जोड़ देते हैं, इसको भी, अब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। बात समझिए, फिर से एक बार देखते हैं। एक संख्या यक्ष थी, इसका चौथा और पांचवें भाग का योग हो गया। इसके तीसरे भाग से, मतलब इसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो ये वाला इसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। अगर इधर 28 बड़ा है तो हम लोग इधर भी 28 अगर बढ़ा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, हो गया बराबर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो ये -x/3 इधर हो जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम 5 3 15 चौको 60 हो गया, 60 एलसीएम आ गया। 4 से 15 बार में तो ये हो गया 15x, प्लस 5 से 12 बार में तो ये हो गया 12x, और माइनस 3 से 20 बार में तो ये हो गया 20x, और ये बराबर आपका इधर क्या बचा 28 बचा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15 12 हो गया 27, और 27 में से 20 घट गया कितना 7x, 7x/60 = 28 है ना। इस 7 से इस 28 को हम लोग 4 बार में काट देंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 60 × 4 बराबर कितना 240। मतलब हमारी जो संख्या थी वो कितना थी 240। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो कौन सा बना, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल 49 के बाद 50 नंबर का देखते हैं। आइए देखें 50, सवाल संख्या 50 में क्या है। 50 में कहा गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 235 है। अगर क्रमागत की बात करता है तो हमारी पहली विषम संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और पांचवी x+, हो गई ना 5 विषम क्रमागत विषम संख्या है।
चलिए इनका योग जो है ना वो 235 है, 235। अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है तो अगर हम औसत निकालें, देखो इसके कई तरीके हैं। एक तो ये है कि इन सब को आपस में जोड़ लो, बराबर 235 के कर लो, तो x का मान निकल के आ जाएगा, हमारी संख्या पता चल जाएगी। तो बीच वाली विषम संख्या मतलब ये वाली हमें बताना था, x + 4 का मान, इसका मान बताना था। बीच वाली विषम मतलब बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, यही तो है बीच वाली विषम, इसी का मान बताना था तो हो जाता। या अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो छोटा कैसे करोगे, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग हमारा 235 है। तो अगर हम 5 संख्याओं का औसत निकाल लें, औसत योगफल में, ठीक है ना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 235 कुल पदों का योग है, पदों की संख्या है, 5 से भाग दे देते हैं तो औसत आ जाएगा। 5 चौके 20 और 3 23, 3 बचाना और 5 7 35, 47 आ गया। औसत 47 आ गया। औसत क्या होता है, औसत हमारी हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होती है, औसत जो आता है वो बीच वाली संख्या आता है। भाई 2 इधर छूट गए, देखो यहाँ 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, तो यही तो हमारा औसत बनेगा यहाँ पे बीच वाला। और इसी का मान हमारा क्या आ गया, 47। तो मतलब ये जो बीच वाली विषम संख्या इसका मान क्या आ गया, 47, यही है 47। इसी को आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो 47, ठीक है ना। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तब, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तब। अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही है तो देखो आप कैसे करोगे। इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आइए समझते हैं दूसरा तरीका। ये तो था बेसिक मेथड, ठीक है ना, बेसिक नहीं, ये तो हमारा ट्रिक था। एक्स प्लस कितना था ये, यहाँ पे x + 6, ठीक है ना। अब बेसिक क्या है, इन सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो x x x x x 5x, 5 बार है x, 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 और 8 20, 5x + 20, ये हो गया इन पांचों का योग, और पांचों का योग दिया है 235, 200 कितना 35। तो आप 5x बराबर जब निकालोगे तो 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 235 में से 20 गया कितना, 215 बचा। आप x का मान निकालोगे तो 5 से भाग करोगे, 5 चौके 20, 1 21 और 5 तिया 15, आपका 43 आ गया। x बराबर 43 आ गया। लेकिन हमें जो बताना है वो क्या बताना है, x + 4 की वैल्यू बतानी, हमें जो बताना है वो x + 4 की वैल्यू बताना है। भाई यही तो बीच वाली विषम संख्या है। तो x + 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का मान आपका आया 43, 43 + 4, ये बराबर कितना हो गया, 47। तो ये था हमारा बेसिक मेथड, इससे हमारा वही आंसर आएगा, आंसर आपका नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो आज का लास्ट सवाल देखते हैं, इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो कौन सा होगा, आयु संबंधी व्यक्ति, ठीक है ना। आयु पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। सवाल नंबर 51 देखते हैं। देखें 51 नंबर के सवाल में क्या कहा है, इसमें बोला है 4 क्रमिक संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। देखो इन चारों के वर्गों का योग बताना है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 60 है। आइए 4 क्रमागत संख्याओं का योग, अगर हमारी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी, x + 1, x + 1, तीसरी संख्या हमारी कितनी, x + 2, चौथी संख्या हमारी कितनी, x + 3। यही तो हो गई 4 क्रमागत संख्याएं। चलिए, और इनका योग क्या कहा है, 60 है, तो इनका हम लोग योग क्यों ना कर लें, क्यों ना इनका योग कर लें, सबको जोड़ लेते हैं। देख लो सबको जोड़ लेते हैं, चारों को, इन चारों को अगर हम लोग जोड़ लिया तो ये बराबर अब किसके हो गया, 60 के हो गया। चलो 1x 2x 3x 4x, 4x + 2x 3 और 3 6, 4x + 6 बराबर 60। तो आपका 4x बराबर कितना हो जाएगा, आपका 54। तो x बराबर हम लोग यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x का मान हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 54/2, 54/2, इतना आ गया हमारा x का मान। अब देखो 4 क्रमिक संख्याओं का योग 60 है, हमने 4 क्रमिक संख्याएं ले लिया, पहली संख्या x, दूसरी x + 1, x + 2, x + 3, इनको हम लोगों ने जोड़ लिया, जोड़ा तो x आया 4x बार, तो ये 4x हो गया, 1 2 1 3 और 3 6, इतना बराबर 60 के हो गया। तो हम लोगों ने 60 में से उधर ले जाकर 6 को घटा दिया तो हमारा आया 54, और 54 के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इस 4 से जब इसमें भाग दिया तो 54/2, सॉरी 54/4 आएगा यहाँ पे कितना हो, 4 हो जाएगा। अब 4 से तो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो देखो दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में आएगा कितना आएगा, इसको हम लोग देखेंगे
तो 4 1 के 4 1 5, 4 3 12, 2 14 और 4 5 20, 13.5, 13.5 आ गया। अब बताओ अगर आपकी कोई संख्या दशमलव में आ गई है एक, तो जब आप वर्ग का योग करोगे ना तो हमेशा आपका उत्तर दशमलव में ही आएगा, चाहे जितना आएगा लेकिन दशमलव में ही आएगा। और क्योंकि इनमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, अगर इनमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है दशमलव में, तो हम लोग इसको अब आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। सॉल्व करना हो तो हम एक का मान निकाल लिए, ये संख्या निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी और ये भी, सारी संख्या निकल गई। और इन्हीं को हमें वर्ग करके जोड़ लेना है, वर्गों का क्या करना है, योग करना है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ई वाला, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अगर यक्स का मान दशमलव में आया है, इसका वर्ग करेंगे तो फिर से इसका वर्ग का भी मान दशमलव में आएगा, यहाँ भी दशमलव में, हर जगह दशमलव में आएगा, तो उत्तर भी हमारे पॉइंट में आना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम लोग सीधे सीधे ई वाले आंसर को क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे अपना आयु संबंधी व्यक्ति, ठीक है ना। जो एज वाले प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।